जो हाथ कभी जंग के हथियार थे वो अब अमन के औजार बन चुके हैं। मुझे समझना ही होगा कि आखिर मैं हूँ कौन। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो जहां एमसीयू का फेज 4 मल्टीवर्स के ऊपर काफी फोकस कर रहा है, वहीं थोर लव एंड थंडर एक ऐसी मूवी होने वाली है फेज 4 की जो कि मल्टीवर्स से ज्यादा हमारे पुराने प्यार को वापस लाने पर फोकस कर रही है। जेन फोस्टर एंड वैल्करी दोनों वापस आ रहे हैं, अपने तो दोनों हाथों में लड्डू होंगे, वो भी दोनों में दो दो। बेटा मन में लड्डू फूटा। हाँ बट लेकिन इन दोनों के अलावा एक ऐसा कैरेक्टर वापस आ रहा है जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं, और वो है अपना थोर। अब हम लोंडे हमेशा अपने रोमांस के चक्कर में अपने रोमांस को भूल जाते हैं, ये गलत बात है यार। थोर अपना भाई है, नारी के चक्कर में यारी को थोड़ी भूल जाएंगे। तो भाई अपना थोर एमसीयू का वो पहला कैरेक्टर, ये यूं कहूं कि वन एंड ओनली ओजी एवेंजर बन चुका है, जो कि अपनी 4th सोलो मूवी के साथ कमबैक कर रहा है, एंड वो भी सेम एक्टर के साथ। वरना वैसे तो कैप्टन अमेरिका 4 भी अनाउंस हो चुकी है, जल्दी उसकी फिल्मिंग शुरू हो जाएगी, बट वो ना तो सेम एक्टर के साथ बन रही है और ना ही सेम कैरेक्टर के साथ। बट इन दोनों ही मूवीज के साथ एक बात कॉमन है कि दोनों ही मूवीज में ओजी एवेंजर्स की लेगेसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाट अ रियल सुपर हीरो फैन वांट्स। एंड गेम में जहां वो अपने फेलो एवेंजर्स के साथ थैनोस चाचा से लड़ रहा था, तो वहीं थोर लव एंड थंडर में थोर अपनी फेलो कन्याओं के साथ मिलकर गॉड द गॉड बुचर के साथ टक्कर लेने वाला है। लेकिन इसी के साथ एक कीड़ा हम सबके दिमाग में उछलना शुरू हो गया है कि एंड गेम के बाद जब थोर गार्डियंस के साथ घर से निकला था हौसला करके, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इतने टाइम तक चुपचाप बस एक जगह पे बैठा रहा होगा। ऑब्वियसली एंड गेम के बाद जब थोर गार्डियंस के साथ घर से निकला, उसके बाद सीधा हमें वो थोर लव एंड थंडर में दिखाई देगा। तो इस बीच इतने टाइम में उसके साथ क्या क्या हुआ, ये डिटेल्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसी कड़ी में पहले हम बात करते हैं थोर लव एंड थंडर की टाइमलाइन की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में हमें एमसीयू की टाइमलाइन में एक काफी तगड़ा टाइम जंप देखने को मिला था, जो कि अब अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से फ्यूचर में ही चल रहा है। एंड गेम के बाद आने वाली अभी तक की फेज 4 की सारी मूवीज फ्यूचर में ही सेट है, खाली ब्लैक विडो को छोड़ के जो कि पास्ट में सेट थी। वरना तो शैंग-ची 2023-2024 में सेट थी, एटर्नल्स भी समर 2024 में ही थी, स्पाइडरमैन नो वे होम लेट 2024 में टेक प्लेस करती है, एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस उसके कुछ महीनों बाद आई थिंक अराउंड इन अर्ली 2025। बट अगर इन सभी मूवीज की टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए थोर लव एंड थंडर की बात की जाए, तो ये स्पाइडरमैन नो वे होम एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ठीक पहले 2024 में ही टेक प्लेस करेगी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तभी इस मूवी को अपने कैरेक्टर्स को हैंडल करने का, उनको डेवलप करने का प्रॉपर टाइम मिल पाएगा। वरना तो जब मल्टीवर्स की बकचोदी शुरू होगी तो फिर सब उसी में उलझ जाएंगे, थोर थोड़ी ना बचा रहेगा उससे। क्या पता मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हमें उसका कोई वेरिएंट देखने को मिले। नो डाउट मल्टीवर्स में कुछ भी हो सकता है, भले हमें उसका कोई लीक ना मिला हो। इसलिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से ठीक पहले ही थोर का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा एज ए कैरेक्टर एंड एज अ हीरो, थोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर बात करें थोर के ट्रांसफॉर्मेशन की, तो थोर के कैरेक्टर के ऊपर आई थिंक सबसे बड़ा इंपैक्ट इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के दौरान आया, जब उसने थैनोस को उसकी छाती में स्टॉर्म ब्रेकर मार के ऑलमोस्ट मार ही डाला था। यार ये छाती सुनने में कुछ ज्यादा वियर्ड साउंड तो नहीं करता? जस्ट बोलूं क्या? खैर छोड़ो, जो निकल रहा है उसी से काम चला लो। यहाँ पे अपना थोर इस हद तक गिल्टी है कि वो ये समझता है कि आधी दुनिया जो कुछ भी खत्म हुई है, जो कुछ भी बकचोदी हुई है, वो सिर्फ उसी की वजह से हुई है, क्योंकि उसने थैनोस की खोपड़ी नहीं उड़ाई बल्कि उसकी छाती में मारा। फिर से छाती, जाने दो। बट इवेंचुअली बाद में एंड गेम में थोर थैनोस को मार डालता है, बट कांड तो हो चुका था, एंड अपना गॉड ऑफ थंडर एक खतरनाक वाले डिप्रेशन में चला गया। जब 2023 में प्रोफेसर हल्क एंड इस छचुंदर के साथ हम सब उससे मिलने गए, तो वो तब न्यू एसगार्ड का राजा था, एंड वो मोस्टली टाइम अपने घर पे रहता है, वीडियो गेम खेलता है, एंड अपने दोस्त कोर के साथ बैठ के बियर पीता है। एंड उस टाइम वो काफी ज्यादा आउट ऑफ शेप हो चुका है। एंड एक मजे की बात बताऊं, उसको मार्वल वालों ने उस टाइम फैट थोर नहीं बल्कि ब्रो थोर का नाम दिया था। क्यों? क्योंकि मोस्टली कॉमन बैचलर्स लोंडो की हालत ऐसी होती है, पेट बाहर है, रूम पे पड़े हुए दोस्तों के साथ पार्टी एंड गेम्स चलते रहते हैं, इसलिए तो हम सब उसके साथ इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाए थे। वहां पे फुल अय्याशी चल रही थी, एंड बाकी के एंड गेम में वो उसी शेप में रहा भी। लेकिन अब थोर लव एंड थंडर के टीजर एंड इसके कुछ लीक देखने के बाद हम कह सकते हैं कि थोर लव एंड थंडर में वो ज्यादा टाइम तक इस हालत में नहीं रहने वाला, क्योंकि टीजर के जिन शॉट्स में हमने थोर को वर्कआउट करते हुए देखा है, एक लीक के अकॉर्डिंग वो सब शॉट्स या तो मूवी के शुरू के 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, या फिर वो सब फ्लैशबैक सीन्स होने वाले हैं। एंड थोर का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी एंड गेम एंड लव एंड थंडर के बीच में हो चुका है। रेवेंजर थोर एंड गेम के एंड में हमने देखा कि थोर अपने फेलो एवेंजर्स यानी कि वैल्करी, कैप्टन मार्वल, इन सबको छोड़ के गार्डियंस की टीम में शामिल हो चुका है। यार ये चश्मे वाली मोहतरमा की मूवीज देखनी बंद करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे केस कुछ और ही होता दिख रहा है। थोर एक अलग ही टीम ज्वाइन कर लेगा, एंड वो टीम होगी रेवेंजर्स की टीम, जिसमें अपने गार्डियंस तो होंगे ही, बट साथ में अपना क्रैगलिन एंड उसकी बाकी की ऑलमोस्ट सारी पंचायत होगी, जिसको हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था। तो एंड गेम के बाद एंड थोर लव एंड थंडर में भी कुछ टाइम तक थोर रेवेंजर्स टीम का पार्ट होगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल लोग किन किन खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। नहीं, मैं दिल 2
वाले खिलौनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्वल के सुपर हीरो मर्चेंडाइज वाले टॉयज की। एंड फिर हम जैसे हरामी लोगों के हाथ मसाला लग जाता है एंड हम लोग चीख चीख कर वीडियो बना के उन लोगों को बता देते हैं जिनको जानने का ही नहीं है लीक में क्या चल रहा है। तो वैसे ही एक टॉय लीक से पता चला रेवेंजर थॉर के बारे में, जिसमें की सेम उसने वही टी शर्ट पहनी हुई थी जो इस लीक फोटो में उसने ताइका वाइटिटी के साथ पहनी हुई थी। एंड हमने टीजर में भी देखी वो। बट मुद्दे की बात यह है कि इसका नाम ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है कि ये रेवेंजर थॉर है। रेवेंजर्स बेसिकली एक क्रिमिनल गैंग है जो कि इंटरगैलेक्टिक लेवल पे जितने उल्टे सीधे काम हो सकते हैं वो सब करता है। और इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब चोर, स्मगलर, बाउंटी हंटर्स, मर्सनरीज, पायरेट्स, ये सब हैं। कोई ईमानदार लोगों की टीम नहीं है ये एवेंजर्स की तरह। एंड एक मिनट, टीजर में हमने थोर को इस नीले बालों वाली मोहतरमा की चुम्मी लेते हुए भी देखा था ना। एंड थोर उस टाइम पायरेट थोर के रूप में ही दिखाई दिया था। मतलब अपना थोर अब इस उठाईगिरी करने वाली टीम का पार्ट है। अब तो बस थोर के लिए एक ही लाइन आ रही है दिमाग में। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? खैर आप सबका क्या सोचना है थोर के इस पूरे कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कमेंट में बताइए। एंड अगर आप इंडियन सुपर क्रिएटर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, तुम्हें इस चुम्मी वाली मोहतरमा की कसम। बाकी अगर आपको अपने दिल की कोई बात मुझसे करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, ये नीले बालों वाले भी वहीं पे मेरे साथ है। वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।